अच्छा, तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको जो बताने वाला था वो ये है, सिंपल आप इलिप्टिकल आर्क के अंदर जाएंगे। इलिप्टिकल आर्क के अंदर जाने के बाद एक्सिस एंड वाला जो ये लिखा हुआ है ना, इसको आप क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें करना ये होगा कि इस लाइन का जो है ना, पहले तो इस लाइन का आप देखें, इसको हाफ़ करके आपको समझाता हूँ मैं। हाफ़ कर लें, इसको हाफ़ करने के बाद अब आपको ये गैस करना होगा यहाँ पे कि एक चीज़ आप सोचें कि भाई इस लाइन का ना, ये जो हाफ़ लाइन है, ओनली दिस, इस लाइन का 2/3 कितना बन रहा है। 2/3 अब देखें, ये यहाँ तक देखें 1/3 है फॉर सपोज़। अब यहाँ तक आपने गैस कर लिया कि 2/3 है, तो आपको 2/3 इस यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसी तरीके से यहाँ भी 2/3 का एक अंदाज़ा लगा लें कि भाई 2/3 यहाँ तक बन रहा होगा। तो बस आपको ये करने के बाद इतना अच्छा आपका गैस होना चाहिए। फिर आप जो है वो सिंपल इसको देखें, ये जो लाइन है ना, ये जो कर्सर है, इसको यहाँ ला के इसको जितना आपको लाइन पर टच करना होगा सिंपल, ठीक है। और अगर आपने गलत गैस किया होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये हर जगह से मीट नहीं कर रहा होगा, सिंपल। और ये देखें इतना प्यार से ये बन गया एलिप्स। लेकिन इस एलिप्स का जो है ना एक नुकसान ये है कि ये वाला एलिप्स जो है ना, अगर आपको जैसे फॉर सपोज़ हाफ़ चाहिए, मिसाल के तौर पे आप अगर इसको रिमूव करने जाएंगे ना, मिटाने के लिए जाएंगे, तो ये पूरा एक साथ रिमूव होगा, ये देखें आप। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको अगर ये जगह चाहिए आगे वाली ना, तो आप ये रिमूव कर दोगे, आप ये वाला रिमूव कर दोगे तो सिर्फ इसका एक कर्व बचेगा। ये देखें आप, मैंने ये रिमूव किया तो ये सब चीज़ रिमूव हो गई, इसका ये आगे वाला कर्व बच गया। अब ये भी फॉर सपोज़ रिमूव कर दिया तो ये चीज़ इसकी बच गई। तो ये एक कर्व के लिए होता है। अगर आपको एक साथ एक पूरा एलिप्स बनाने को बोला हुआ है किसी भी डायग्राम के अंदर, तो इस तरीके से एलिप्स बनेगा। लेकिन अगर एलिप्स का एक पार्ट बोला हुआ है ना, तो ये एक पार्ट इस तरीके से बनता है। तो ये डिफरेंस था दोनों तरीक़ों के एलिप्स बनाने का। बाकी तो सब आसान है। और इसमें असल में आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है वो एलिप्स ही होती है, क्योंकि जो बाकी जो ड्राइंग है वो तो मुश्किल नहीं होती है। अब एक चीज़ और मुश्किल लगती है कि हम गैस किस तरीके से करेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमें तो असल में 2D शेप्स दिए हुए होते हैं, 2D शेप को देख के हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी होती है। तो असल मुश्किल उसके लिए होती है। लेकिन उसके लिए भी एक बहुत आसान तरीका यही है कि जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करें तो आप जो है ना पहले बॉक्स बना लें पूरा। मैंने जो आपको बताया था ना, लिमिट दी हुई है ना, तो आप पहले उसकी देखें कि फ्रंट व्यू की जो फॉर सपोज़ फ्रंट व्यू उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी जो फ्रंट व्यू की जो हाइट है और उसकी जो लेंथ है, फॉर सपोज़ यूँ इस तरह कुछ समथिंग दिया हुआ है आपको कोई ऑब्जेक्ट। अब ये फ्रंट व्यू है फॉर सपोज़, उसका ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है और उसका टॉप व्यू जो है ना इसके नीचे ही बनाया हुआ है। उसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। फॉर सपोज़ उसका जो टॉप व्यू है ना वो आपको इतना दिया हुआ है, क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की जो हाइट होती है, ये जो लेंथ होती है ना, दोनों की बराबर होती है। इसमें थोड़ा मैंने गलती कर दी है, इसमें मैंने सही नहीं बनाई है। अभी तो मैं आपको रफ़ ऐसी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें कि ऊपर वाला ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, नीचे टॉप व्यू दिया हुआ है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ना उसका एक हमें क्यूबॉइड बनाएंगे। क्यूबॉइड हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम इसकी लेंथ देख लेंगे कि फ्रंट व्यू की जो लेंथ दी हुई है ना हमें, ये वो हमें कितनी। और यहाँ पे फॉर सपोज़ कि ये इन्होंने यहाँ पे साइड व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। साइड व्यू हमें इस तरह से दिया हुआ है इन्होंने। अब साइड व्यू का जो होगा ना फ्रंट व्यू के बराबर में होता है, ये फ्रंट व्यू था और साइड व्यू इसके बराबर में होगा। साइड व्यू छोटा भी हो सकता है, देखें साइड व्यू का जो डेप्थ होगी ना वो अलग होती है, वो हो सकता है सेम भी हो सकती है। मतलब ज़ाहिर है आपको फ्रंट व्यू से डेप्थ नहीं मिल रही। अब देखें ना, ये लेंथ है, ये फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू की ये लेंथ है, ठीक है, और ये हाइट है। अब हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये इसकी लेंथ आ गई और ये इसकी डेप्थ आ गई, ठीक है, ये इसकी डेप्थ आ गई है। अब कुछ इस तरीके से होता है कि ये टॉप व्यू की डेप्थ होगी ना, वो डेप्थ इसके बराबर बनानी है। मैंने गलती यहाँ पे एक ये करी है कि इसको हमने रिमूव कर दिया। इसकी जो डेप्थ बनेगी ना, इसकी हाइट जो साइड व्यू की हाइट होगी ना वो बिल्कुल सिमिलर होगी फ्रंट व्यू की हाइट के। और इसकी जो डेप्थ होगी ना, इसकी जो डेप्थ है, ये भी असल में डेप्थ है और ये भी डेप्थ है। तो अंदाज़े से बना देता हूँ। वैसे मुझे इसकी कैलकुलेशन पता नहीं है अभी कितनी बनाई है मैंने, तो मैं अंदाज़े से समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी जो ये वाली लेंथ होगी ना, फ्रंट व्यू की लेंथ और टॉप व्यू की लेंथ इक्वल होती है,
ठीक है। फ्रंट व्यू की हाइट और साइड व्यू की हाइट सेम होती है। अब साइड व्यू की जो डेप्थ होती है और फ्रंट व्यू की जो टॉप व्यू की जो डेप्थ होती है, ये दोनों सेम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर, वो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग के अंदर कि जो है ना ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। अब ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक ड्राइंग बहुत ज़्यादा आपस में को कनेक्शन है। इनके ये कनेक्शन है कि भाई आइसोमेट्रिक ड्राइंग का मतलब ही यही है कि आपको 2D शेप्स गिवन होंगी इस तरह की। ये तो बहुत ही सिंपल है असल में, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, वरना तो इसमें पता नहीं सर्कल भी शामिल होते हैं, कर्व्स भी होते हैं और डायगोनल लाइंस भी होती हैं। हर तरह से आपको कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। तो बताने का मकसद यह है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 2D शेप से आपको 3D शेप की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर आपको ऑर्थोग्राफिक बनानी है, ऑर्थोग्राफिक में आपको इस तरह की समथिंग गिवन होगा, मतलब 3D शेप गिवन होगा। जिस तरीके से 3D शेप है ये, इसमें फ्रंट व्यू फर्स्ट करें ये है और ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। तो मकसद ये बताने का कि आपको जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होगी ना वो इस तरीके से गिवन होगी, मतलब 3D व्यू में गिवन होगी। आपको ये बनाना होगा, तो ये आपका कहलाएगा ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग आपको ये कहलाएंगी कि आपको गिवन ये होगा, बनाना ये होगा। लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या कहलाती है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको ये बनानी होगी, आपको गिवन ये होगा। ठीक है, आपको 3D शेप 3 शेप्स गिवन होंगे या 3 व्यू गिवन होंगे या 2 व्यू गिवन होंगे। जब 2 व्यू गिवन होंगे तो उसका मतलब है बहुत आसान कोई ड्राइंग होगी तो उसकी 2 व्यू आपको गिवन होगा। अब आप आराम से उसको देख के बना सकते हैं। तो ये सारी इसकी टेक्निक है समझने की।